जी, ब्रेक से आ गए वापस और आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे कि इस वक्त माशरे में जो बेहिसी बढ़ती जा रही है और वो बेहिसी जब बढ़ रही है तो हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई शख्स तन्हा है तो उसकी तन्हाई भी बढ़ती जा रही है, चाहे वो आयशा खान हो या फिर हुमैरा असगर अली। और तन्हाई जो है इन दोनों का रोग बनी और उसके बाद हमने हालात जो है हमारे सामने। इसी पर बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया इस वक्त वजिहा जफ़र हैं, माहिर नफ्सियात हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वजिहा, कैसी हैं आप? सुबह खैर। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। चलें वजिया, पहले तो आपसे यहीं से बात स्टार्ट करते हैं पाकिस्तानी मुआशरे की, हमारी सोसाइटी की, कि इसमें क्यों इतनी बेहिसी जो है वो बढ़ती जा रही है, इसकी वजूहात क्या हैं? लोग क्यों जो हैं ये नहीं सोचते कि हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए? मुआशरे से अगर हम बात करें तो मुआशरे में सबसे पहले जो सर्कल आता है वो फैमिली का आता है, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स, बिल्कुल। रिश्तेदार ही आते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर आप देखा जाए तो टॉर्चर या ऑनर किलिंग या हम कितनी न्यूज़ इस तरह की आए रोज़ दिन में कितनी दफ़ा सुन रहे हैं। ये तो 2 केस हैं जो हाइलाइट हुए हैं, कितने और केसेज़ हैं जो हाइलाइट भी नहीं होते, बस वो एक न्यूज़ का पार्ट बने और चले गए। हुँ, द पॉइंट इज़ कि सबसे ज़्यादा डैमेज जो कर रही है ना चीज़, वो ये वाला सर्कल कर रहा है लोगों को। इंसान की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। और दुःख इस बात का है कि वो कोई बेस भी नहीं है। जी। बेस अगर देखी जाए तो वो एक्सट्रीमिस्ट आ रही हैं चीज़ें। न्यू जनरेशन है, न्यू चीज़ें आती हैं। पेरेंटिंग हमारी देखा जाए या ग्रैंड पेरेंट्स भी देखे जाएँ तो इतने ट्रेन नहीं है। ट्रेन की बात करूँ तो पेशेंस लेवल नहीं है, पर अदम बर्दाश्त देखी गई है, एक्सेप्टेंस की कमी देखी गई है और फॉरगिवनेस हुँ, माफ़ कर देना। हुँ, ये चीज़ें जो हम बच्चों को सिखाते हैं अनफॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स से भी नहीं देखी जा रही। हुँ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स जो हैं, जब ये चीज़ माइंड में रखते हैं कि हमारा इस बच्चे पे पूरा कंट्रोल है और अगर ये हमारे मुताबिक 30-40 साल का भी हो गया, नहीं करा, तो ये जो है ना फेलियर है, ये हुँ, हमारा फेलियर है। जी। ऐसा नहीं है, वो उसकी अपनी ज़िंदगी है, वो गलत फैसले भी लेगा या लेगी, वो सही फैसले भी लेंगे। बट आपका काम ये है कि आप एक तरबियत के बाद उनका फिर साथ दें। तरबियत करने में ये भी आता है कि आप कितना साथ देते हैं अपनी औलाद का, क्योंकि कई दफ़ा मैंने नोट किया कि जब आप बच्चे को नहीं समझा पा रहे होते, बच्चा अपने डगर पे चल रहा है, गलतियाँ कर रहा है, बिल्कुल, पेरेंट्स का खामोशी से उसके लिए मौजूद होना भी एक पेरेंटिंग है। ये भी एग्ज़ैक्टली। पार्ट ऑफ पेरेंटिंग है। जी। अच्छा। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली जी, जी। जी, अच्छा, वजिया, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये भी पार्ट ऑफ पेरेंटिंग है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जनरेशन गैप बहुत आ गया है। पहले होता था, ये रिवायात थी कि ग्रैंड पेरेंट्स जो आपके साथ रहते थे, अब वो साथ नहीं रहते और सब लोग कोशिश करते हैं कि अलग रहें। ये वजह भी है कि ख़ानदान जो है बिखर गए हैं, शायद इसलिए वो पेरेंटिंग जो है सही नहीं हो पा रही? यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगी, देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है अलग रहने का, ये बिल्कुल कोई टॉक्सिक कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बल्कि जब साथ रहते हैं तो मैंने कई दफ़ा अपने क्लाइंट्स में या जितनी मेरी ऑब्ज़र्वेशन है उसमें हुँ, टॉक्सिसिटी बढ़ती है, क्योंकि एक घर के अंदर जब बहुत ज़्यादा अफ़राद होते हैं तो उसमें पेरेंटिंग ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि हर कोई अलग पेरेंटिंग कर रहा है। हुँ, और मैंने नोट किया जो अलग घरों में रहने का कॉन्सेप्ट अब देख रहे हैं उसमें ज़्यादा रिस्पेक्ट आ रही है। एक-दूसरे के घर प्यार से आते हैं, गिफ्ट्स लेके जाते हैं, इतना इंटरफेयर नहीं होता, इतनी पॉलिटिक्स नहीं होती, एक-दूसरे के बारे में इतनी गॉसिप नहीं होती, इन्फॉर्मेशन कम होती है, ये चीज़ देखी गई। जब साथ होते हैं तो एक-दूसरे की ग़ीबत भी बच्चों के सामने कर रहे हैं, बुराइयाँ भी कर रहे हैं, कोई बात दिन में 10 बातें बुरी लगती हैं, उससे दिल भी बुरे हो रहे हैं। यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगी वो कि जो बिल्कुल ही कट टाइज़ कर रहे हैं, बिल्कुल हुँ, कट ऑफ कर रहे हैं, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही मज़हब का, ना ही मुआशरे का, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है कि जब आप कट करना शुरू करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हों या पेरेंट्स बच्चों से करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सोसाइटी में सारी तबाही आती है, जो आ रही है, हम देख रहे हैं। हुँ, या पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करना शुरू कर देते हैं। देखिए, इंटरफेरेंस का एक रूल ये भी होता है कि बच्चे के साथ प्यार करके उसकी ज़िंदगी में, उसकी फैसलों में उसका साथ दें और जहाँ वो गलत है उसको प्यार से समझाएँ। बिल्कुल ये सही। भी पेरेंटिंग का पार्ट है। सिर्फ़ ये पेरेंटिंग का पार्ट नहीं है कि मैंने कह दिया, ये नहीं है तो बस आग कर दिया, निकाल दिया, खत्म कर दिया। ये पेरेंटिंग का पार्ट नहीं है। बिल्कुल, आपने सही बात की कि ये योगी साहब, यहाँ पे आपको भी साथ में लेती हूँ मैं। जिस तरह कहा कि भई सेपरेट रहना एक इशू नहीं है, असल ये है कि किस तरह से आप अपने बच्चों को गाइडलाइन रखते हैं, उसकी बैक पे रहते हैं। अब क्योंकि पेशेंस लेवल जो है वो बहुत कम हो गया, चाहे वो बच्चे हों, चाहे माँ-बाप हों। तो क्या कहेंगे इस पे? ऐसा ही मैं है? मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और इसमें जो इकाई है वो घर है हुँ, और उसके बाद फिर ख़ानदान है। हुँ। ख़ानदान से दूर रहना एक अलग बात है, लेकिन घर से दूर रहना अलग बात है। तन्हाई के 2 लेवल हुए ना, एक तो बिल्कुल अपना घर ही छोड़ दिया यहाँ पे और ख़ानदान, यहाँ जो हमने केस देखा वो यही था कि घर छोड़ दिया फिर और उसके बाद ख़ानदान पेरेंट्स ही ने भी छूट गया बिल्कुल ना, ही हाँ। और फिर सभी छूट गया। हुँ, तो ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ, 100% मुत्तफ़िक हूँ कि पेरेंट्स की पेरेंटिंग होनी चाहिए।
पेरेंट्स की पेरेंटिंग होनी चाहिए। हम पेरेंटिंग का मतलब समझते हैं बच्चे को सही करना, मैं पेरेंटिंग का मतलब समझता हूँ अपने आप को सही करना। इसीलिए मैं एक कोर्स भी कराता हूँ, ग्रूम योर सेल्फ बिफोर ग्रूमिंग योर चाइल्ड। अपनी तरबियत कीजिए अपने बच्चों की तरबियत से पहले। तो खुदा की कसम मुझे अफसोस है कि मैं दादा हूँ इस वक्त, माशाल्लाह उस लेवल पे हूँ जहाँ पे दादा नाना बन चुका हूँ। मैं समझता हूँ अब वालिदैन की तरबियत की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जो मसाइल बच्चों को आ रहे हैं उसकी बहुत बड़ी वजह अस खुद वालिदैन सही। और जो बच्चों को मसाइल आ रहे हैं, वजिया आपसे बात कर रही हूँ इस वक्त मैं, कि जो बच्चों को मसाइल आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा मसला है बच्चे जो हैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं और तन्हाई का शिकार होते जा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगी आप? अच्छा, इसके बारे में मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, नो डाउट सोशल मीडिया की पॉज़िटिव चीज़ें भी हैं, पर जो एक्सेसिव यूज़ आ रहा है और उसका जो यूज़ है कि बहुत सारे दोस्त बना लिए या हुँ, रील्स देखना शुरू कर दी, इसे मैं ऐड करना चाहूँगी कि इसमें एक तो पेरेंट का भी आता है, एक इंसान का खुद भी आता है कि वो कितनी हैबिट इसकी डेवलप करता है और ज़रूरत और हैबिट में फ़र्क होता है। एक चीज़ ज़रूरत है आपने बिल्कुल। यूज़ की, जैसे काम है यूनिवर्सिटी, स्कूल का, हुँ, एक होता है कि आपने हैबिट से उसको यूज़ ही करना शुरू कर दिया, सो नहीं रहे, सुबह तक देख रहे हैं। यहाँ मैं ऐड करूँगी, यहाँ पे आपका बहुत बड़ा अपना, हम एडल्ट्स भी जो हैं, जी। इस पे कंट्रोल हुँ, नहीं कर पा रहे जी। होते। ये एक देखिए कोई भी चीज़ है, खाना भी है, बहुत ज़्यादा खाएँगे तो आपको बदहज़मी ही हो जाएगी। तो ज़्यादातर जो माशरे में इंतशार आ रहा है, वो ये आ रहा है कि जितना ज़्यादा हम रील्स में जा रहे हैं या अपने आप को अच्छा दिखाने में जा रहे हैं, उसमें हम अपनी ज़ात से दूर हो रहे हैं। और ये वजह है कि हम कॉम्प्लेक्सेस में जा रहे हैं कि जी। फलाँ मुझसे बेहतर है, ये इंसान मुझसे बेहतर है, उसके पास गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं है? तो यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगी, एक तो पेरेंटिंग भी आएगी कि बच्चों की शुरू से ही बाउंड्री सेट करें। बच्चों को जो पेरेंट्स कह देते हैं ना, आज चीट डे है, 3 घंटे देखें स्क्रीन, ये चीट डे भी नहीं होना चाहिए बच्चों का। मैक्सिमम मिनिमम लिमिट आप बच्चे की डिफाइन करें। एक तो ये, फिर एडल्ट के ऊपर ये आता है कि वो सेल्फ कंट्रोल बिल्ड करे अपने अंदर, रेज़िलियंस लेके आए। हुँ, क्योंकि ये जो स्क्रीन है, ये हमारी ज़रूरत है, लेकिन इसको ज़रूरत से ज़्यादा हम अगर अपनी ऐशो-आराम के लिए बढ़ा देते हैं, तो वहाँ से हम बहुत सारी पॉज़िटिव चीज़ों से दूर हो जाते हैं और आइसोलेशन के अलावा डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारी और चीज़ों में मुब्तला हो जाते हैं। जी। अच्छा, वजीहा ने ये बात कही, योगी साहब आप भी बात कर रहे थे कि ये सोशल मीडिया और फिर लोगों का हर वक्त मगन रहना अपनी मोबाइल स्क्रीन्स में। यहाँ पे एक चीज़ और भी है, वजीहा अभी मैं बता भी रही थी योगी साहब को कि आप क्यों इस तरह आपके साथ होता है, आप एहसास कमतरी का भी शिकार होते हैं जब आप सोशल मीडिया पे होते हैं। आपके फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे, अगर बढ़ रहे हैं तो इसके क्यों बढ़ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं है? फिर लोग आपको जो है आपके साथ जब दोस्ती करते हैं या अपने कोई ताल्लुकात बढ़ाते हैं तो उसमें उनको होता है कि आपके फॉलोवर्स को चेक करते हैं कि भाई ये महानूर के फॉलोवर्स कितने हैं, वजिया के कितने हैं, चलो फिर उनको जो है हम ऐड करते हैं। ऐसा भी है, ये चीज़ भी आपके ज़हन पे बहुत बुरा असर डालती है। बुरा असर डालने के अलावा फिर आप गलत तरीकों से फॉलोवर्स लेने की कोशिश भी करते हैं। आप देखिए कुछ लोग, आई एम सॉरी टू से, आई एम नॉट जजिंग, बट कुछ लोग बड़ी अजीब-अजीब वियर्ड किस्म की वीडियोज़ लगा रहे हैं, अपनी फैमिली लाइफ को एक्सपोज़ कर रहे हैं हुँ, या अपनी उन फैमिली के उन मेंबर्स को एक्सपोज़ कर रहे हैं जो कंफर्टेबल भी नहीं है, राइट? तो उसमें आप ये देखें कि अच्छा, मैं यहाँ ऐड करूँगी, सिर्फ इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, हुँ। सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी आता है। जी, जिसके फॉलोवर ज़्यादा है, आप उसका एटीट्यूड देखें, जी। आप उसके बात करने का अंदाज़ देखें, और बड़े अच्छे-अच्छे सुलझे लोगों का भी मैंने देखा है कि उनके अंदर सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। वो समझते हैं कि अगर इसके फॉलोवर्स नहीं है, ये मतलब इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब इंसान की वैल्यू इन नंबर्स पे चली गई है। पैसों के नंबर्स, फॉलोवर्स के नंबर्स, रेटिंग के नंबर्स, कोई भी चीज़ है वो देखिए, एक होता है ना, हमने कोई ड्रामा किया और उसकी रेटिंग आई, चले हुँ, मेक सेंस। हुँ। लेकिन हमने लाइफ को ही रेटिंग बना दिया है। मतलब एक इंसान है जिसने रेटिंग के लिए अपनी लाइफ के एक-एक स्टेप को दिखाना शुरू कर दिया है। वो एन्जॉय ही नहीं कर रहा। शादी हुई है, शादी को एन्जॉय नहीं कर रहे। मैक्सिमम चीज़ें हमारी दिखावे में इसलिए चली गई हैं बिकॉज़ हम नंबर्स पे चले गए हैं। और यही वजह है कि हम बहुत तन्हाई का शिकार हो गए हैं, क्योंकि हम अपने से ही जंग लड़ रहे हैं। हम अपने अंदर एक इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं कि हमें मौका ही नहीं मिलता कि हम लोगों के साथ, दूसरों के साथ बैठ के, जैसे आई एम सॉरी बट ऐसा है कि हम पहले सुनते थे बच्चे बैठ के गपशप दोस्त बिल्कुल। बनाते थे, हुँ, बाग में बैठते थे, गेम्स खेलते थे। ये कॉन्सेप्ट क्यों खत्म हो गया है? सोशलाइज़ेशन का कॉन्सेप्ट ही खराब हो गया है। सो वो ये चीज़ जो है, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ, आप देखिए हार्ट रेट किधर चले गए हैं, हार्ट अटैक्स, जी। पैनिक अटैक्स कितने कॉमन हो चुके हैं। तो यही वजह है कि हमारी बॉडी इन चीज़ों के लिए नहीं बनी है। वो इतना स्ट्रेस, इतना ट्रॉमा नहीं ले सकती है। हम हर वक़्त फाइट और फ्लाइट मोड में नहीं रह सकते। हमारा नर्वस सिस्टम जो है, वो नर्वस ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया है। लोगों को बीपी के इश्यूज़ स्टार्ट हो गए, शुगर के इश्यूज़, 30 साल अब डेडलाइन हो गई है। 30 इयर्स के बाद लोगों को बीमारियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। बॉडी है ना, कितना उसको आप स्ट्रेस बिल्कुल, देंगे और तकलीफ देंगे। बिल्कुल।
वजिया आपने बिल्कुल सही बात की है। थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि इतनी बेहिसी जो बढ़ गई है और उसके बाद हमारे रवैये जो हैं वो सख्त हो गए हैं। इस पे हम योगी साहब हमारे साथ हैं, इनसे बात कर रहे थे, तो अभी योगी साहब थोड़ा इसको कंटिन्यू करते हैं। आपने भी ये कहा कि हमारे जो ख़ास तौर से ख़ानदान के साथ रहने वाली रिवायात, खुद अभी वजिया ने भी कहा, एक दूसरे को सोशल लाइफ अपनी एंजॉय नहीं करते, एक दूसरे के साथ बैठे हुए लेकिन मोबाइल अपने यूज़ कर रहे हैं। तो ये किस तरह ये कम बैक कैसे होगा हमारा? पहले तो मैं कहूँगा कि वजिया ने जो कहा उसके बाद यकीन करें मुझे ऐसा लगा कि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही जामे तौर पे वजिया आपने कहा है और उसकी निशानदेही की है। अब मैं भी 60 साल से ज़्यादा का हो गया, ज़िंदगी के देखने के ज़ाविये बदल गए। अभी कुछ दिन पहले इत्तेफाक हुआ एक एडवर्टाइजिंग कंपनी से ताल्लुक़ का, तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि वजाहत साहब आप कितने अरसे से टेलीविज़न पे हैं, क्या हैं, या योगी वजाहत हैं। उन्होंने पूछा ये बताएं इंस्टा पे आपके फॉलोअर्स कितने हैं? मुझे तो नहीं आता भाई चलाना। तो उन्होंने कहा अगर आपको चलाना नहीं आता तो फिर माफ़ी चाहते हैं, आप कुछ भी होंगे लेकिन आप कुछ नहीं हैं, क्योंकि आपका अब फॉलोअर्स अगर नहीं है, मुझे आपका साबित करना इंस्टा है कि नहीं मैं है। कुछ हूँ तो मुझे इंस्टा पे बहुत सारे फॉलोअर्स ढूंढने हैं, चाहे मैं सर के बल खड़ा हूँ तो बड़ी मदद के साथ कम से कम लिबास में हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे तो फॉलोअर्स चाहिए क्योंकि मुझे ऐड में आना है ना, मुझे तो आगे बढ़ना है ना, मुझे बताना है कि मैं योगी वजाहत हूँ। अगर योगी वजाहत को ये बताने के लिए कि वो योगी वजाहत है सर के बल ही खड़ा होना है तो फिर सलाम है इस माशरे को, सही। सलाम है इस सोच को। हम मरेंगे नहीं तो क्या करेंगे? ये तमाम लोग जो मर रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी बेहतरी की कोशिश की। इसको माइंड साइंसेज में हम कहते हैं वर्क फेलियर। हमने कुछ करने की कोशिश की, लोगों को समझाया, वो नहीं समझे, तो अब हम क्या करेंगे? तनकीद करेंगे, लोग गलत हैं, ये लोग सही नहीं है। लेकिन जब ये सिलसिला बहुत बढ़ जाएगा तो तनकीद दूसरों पे नहीं होगी, फिर तनकीद अपने ऊपर होगी। मैं कहूँगा मैं गलत हूँ, मैं गलत जगह पैदा हो गया, और ये सुसाइड टेंडेंसी का पहला स्टेप है, पहला कदम है। हम इस कदम में 60% से ज़्यादा माशरे के लोग मुब्तला हैं। यहाँ जिससे मिले वो कहेंगे जी मैं गलत जगह पैदा हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझ जैसे को फ़र्क पड़ता है। मैं जानता हूँ कि अब ये हल्के हल्के सुसाइड टेंडेंसी पे आ गया है। ये मरेगा नहीं तो कम से कम मारेगा ज़रूर। तो मोटरसाइकिल चलाएगा तो तेज़ चलाएगा, गाड़ी चलाएगा तो ये किसी को मार देगा, ट्रक है तो किसी के ऊपर चढ़ा के ले जाएगा। ये कौन लोग हैं जो सुसाइड टेंडेंसी में हैं? और ये माशरा अगर फेक माशरा है तो भाई बहुत ख़तरनाक फेक माशरा है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग मरने मारने के लिए तैयार हैं, सिर्फ उस वक्त तक चुप हैं जब तक मौका नहीं मिल रहा। क्योंकि यहाँ पे सब यही कहते हैं कि आप गलत हैं, मैं सही हूँ। वजिया आपसे जानना चाहेंगे लास्ट में कोई मैसेज जो आप पेरेंट्स के लिए, और ख़ास तौर से जो बच्चे, ज़ाहिरी बात है वो कोशिश यही करते हैं कि अगर पेरेंट्स की बात नहीं मान रहे तो पेरेंट्स हमारी बात माने, तो क्या करना चाहिए ऐसे में, क्या मैसेज देंगी? एक बहुत सॉफ्ट एडवाइस है पेरेंट्स के लिए कि प्लीज अदम बर्दाश्त जो है उस पर वर्क करें, अपने अंदर पेशेंस लाएं, एक्सेप्टेंस लाएं। वो जो बच्चों को सबक दिया करते थे वो एज अ पेरेंटिंग जो है अपने अंदर लेके आए, ताकि आप अपने बच्चे को मुआशरे का एक अच्छा शहरी बना सकें। और वो बच्चा जो है, आपकी जिम्मेदारी इस सेंस में भी है कि उसको कितना प्यार मिल रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी में ये भी है कि वो जो प्यार उसको मिले वो आगे भी बांट सके। अगर उसका प्याला खाली होगा तो वो आगे जो है खोखला बर्तन ही बन जाएगा वो। तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि अपने अंदर नरमी लेके आए, एहसास लेके आए। ये जो एहसास है ये सख्ती में चला जाता है, सख्ती में सिर्फ पनिशमेंट रहती है और सजा रहती है और ईगो भी आ जाती है, और बहुत हद तक जो है इंसान अपने आप को भी कोसता है एज अ पेरेंट। तो प्लीज अपने आप को भी इस तकलीफ से निकाले, पेरेंट्स भी तकलीफ में है ना, इस तकलीफ से निकालने, अपने बच्चों के साथ निकाले, तरीके निकाले। आजकल गूगल है, गूगल करे, किसी प्रोफेशनल से हेल्प ले कि बच्चे से कैसे ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं, और इसको अपना फेलियर मत ले। जी, बहुत शुक्रिया वजिया, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। योगी साहब आपसे भी मैसेज चाहूँगी, जिस तरह उन्होंने कहा कि आजकल गूगल है, आजकल तो एआई, बच्चे तो कहते हैं हमने पूछ लिया एआई से, आप कौन है? जब एआई नहीं था, गूगल नहीं था, पेरेंटिंग की ज़रूरत जब भी थी। और आज से 1400 साल पहले पीछे चले जाइए तो आपको आला तरीन पेरेंटिंग मिलेगी, और वो घर है बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम का। वहाँ पे 2 शहजादे, उनकी तरबियत हो रही है। क्योंकि वक्त की क़िल्लत है, मैं तवील नहीं जा रहा, लेकिन वो वाक़या आज भी किसी को पता होगा कि तख्ती लिखी गई थी और दोनों ने कहा था कि तख्ती मेरी अच्छी है। किसकी अच्छी है? तो सैयदा फातिमा ज़हरा शहजादी ने कहा कि अपने वालिद से बताओ, वो बाबुल इल्म हैं। बाबुल इल्म ने कहा अपने नाना से बताओ, रहमतुल लिल आलमीन है। और रहमतुल लिल आलमीन ने कहा हमें नहीं पता, जिसको अल्लाह चाहे। तो एक दाना उछाला गया था और दाना टूट के दोनों तख्तियों पे गिरा था, ये बताने के लिए कि दोनों की तख्तियाँ बेहतर हैं। उस घर में किसी ने ये नहीं कहा कि क्या पूछ रहे हो तुम, ये क्या है, ये कोई पूछने का सवाल है। वहाँ पे डांटा नहीं गया, वहाँ पे मारा नहीं गया। खुदा के लिए तरबियत करनी है
तो मदीने में जाइए, एक घर है, उस घर से सीखिए और वो घर आपको बताएगा कि बच्चों को पालते और ये वही चीज़ें जो है वजिया भी कह रही हैं और योगी साहब भी कह रहे हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। और आपसे यहाँ पे यही कहूँगी कि अपने अंदर जो है बर्दाश्त, और सबसे बड़ी बात ये कि फ़ौरन जो है रद्द-ए-अमल ना किया करें। रद्द-ए-अमल का फिर नतीजा हमारे सामने है। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।